आइए अब बात करते हैं कि यदि आपके पास नंबर 4 मिसिंग है या नंबर 4 दो या दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 4 नंबर यानी कि राहु। नंबर 4 यदि मिसिंग है तो ऐसे लोगों को किसी भी बात को याद करने में बहुत समय लग जाता है और ये लोग जल्दी भूल भी जाते हैं। चीजों को रख के नहीं, ध्यान ही नहीं आता है कि वो चीज कहाँ रखी है। और जब उस चीज का काम निकल जाता है तब उन्हें याद आता है कि वो तो वहां रखा हुआ था। ससुराल में एडजस्टमेंट में भी इन लोगों को टाइम लगता है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये बात भी यहाँ पर काफी हद तक लागू होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है इन लोगों के बार बार खराब होते रहते हैं। घड़ियां भी अक्सर बंद हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं, जल्दी जल्दी खराब हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि नंबर 4 जो है 2 टाइम या 2 टाइम से ज्यादा रिपीटेशन में है तो क्या रिजल्ट्स होंगे। नंबर 4 यदि दो बारी है तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं और ये दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं कि ये भी डिसिप्लिन फॉलो करें, जिसकी वजह से दूसरे लोग इनसे कटना शुरू कर देते हैं। अपने काम को ये बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। काम के चक्कर में ये अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फैमिली को टाइम नहीं देना चाहते, लेकिन काम के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि आज किसी शादी के फंक्शन में जाना था या डिनर पे जाना था, जिसके कारण कि थोड़ा सा घर में कलेश भी हो जाता है। ये लोग अपने काम दूसरों के काम में थोड़ा सा नींद में ज्यादा निकालते हैं। ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये दूसरों के काम में ही नुक्स निकालते हैं। अपना काम भी जब तक इन्हें, जो उन्होंने एक पिक्चर सोची हुई होती है, जब तक वो वहां तक ना पहुंच जाएं तब तक उस काम को बार बार रिपीट करते रहते हैं, जिसके कारण धन का और समय का ये अधिक लगता है। ऐसे लोगों को अपनी फैमिली के साथ भी एक ड्राइनेस सी फील होती है, क्योंकि काम को ये लोग ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। अब अगर 4 नंबर मिसिंग है या 4 नंबर रिपीटेशन में है और यहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई मेजर वास्तु डिफेक्ट है तो इसे हम कहते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि किसी भी तरह का वास्तु डिफेक्ट हो तो ये 4 नंबर यानी कि राहु और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इस केस में कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी का आपस में ना बनना, डाइवोर्स हो जाना, अचानक से फायर एक्सीडेंट होना या चोरी हो जाना, अचानक से धन का नुकसान हो जाना, इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं। उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी डिफेक्ट है उसे ठीक करना चाहिए। इसके अलावा दुर्गा चालीसा का पाठ करना, लेबर को और जो आपके घर के आसपास झाड़ू लगाते हैं या आपके घर का कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, उन लोगों को समय समय पर लाल मसर की दाल देना, गुड़ देना, या फिर 20 रुपए का नोट जो पहले लाल रंग में आता था, यदि वो मिल जाए तो वो भी देना बहुत अच्छा रहता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब ना हो, घड़ियां बंद ना हो। और एक चीज और, शीशे जो हैं वो मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं और बुध का वो बेस्ट फ्रेंड है। अगर उनकी दिशा गलत हुई, यानी कि ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अलावा यदि मिरर किसी भी वॉल पे होंगे तो वो राहु को और ज्यादा भड़का देते हैं और वो नेगेटिव की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो शीशों का भी ध्यान रखें कि वो गलत डायरेक्शन में ना हो। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो राहु आपके कंट्रोल में आ सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना और छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहना, ये भी राहु को कंट्रोल करता है।